अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वेलकम है मेरी वीडियो में एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग हब का चैनल, जिसमें गोल्ड का 1 एच का टाइम फ्रेम ओपन है। ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, कल की अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपने नुकसान किया होगा। खैर, अगर आप स्टॉप लॉस का ट्रेड करते हैं तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्टॉप लॉस यूज़ करने का, क्योंकि फॉरेक्स में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो 100% कंफर्म हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं जनाब हम अपने नॉर्मल अपने चार्ट की तरफ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड ने 1 एच के टाइम फ्रेम में अगेन जो सेलिंग ट्रेंड में आया था, लाइक इस एरिया से जब इसने अपना ये हायर लो तोड़ा था, तो गोल्ड ने नया लोअर लो क्रिएट किया। उसके बाद अगेन लोअर हाई क्रिएट करने के बाद लास्ट पे दोबारा आके जो है लोअर लो क्रिएट किया। उसके बाद मजीद गोल्ड को एक्सपेक्ट जो मैं कर रहा था वो इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक हो गया। ये मैं गोल्ड को लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन गोल्ड ने इस चीज़ की रिस्पेक्ट किए बगैर गोल्ड ने क्या किया कि हमारे जो मेन एरिया था ये वाला, जो लेटेस्ट हमारा लोअर हाई था, उसको गोल्ड ने इस कैंडल पे ये ब्रेक किया। ब्रेक के बाद रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड ने इस एरिया से लाइक 65 से मूव किया अप साइड पे, और अप टू 80 तक, ऑलमोस्ट 79-80 तक चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद 79 से तकरीबन हमारी ये सेल लिमिट थी, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, जिसने हमारा तकरीबन 72 71 72 तक प्रॉफिट हमारा दे दिया। प्रॉफिट हमारा बुक हो गया तकरीबन। ठीक हो गया। क्योंकि डबल लॉट यूज़ करवाई थी, तो जितने ये पिप्स बनते हैं ऑलमोस्ट 70 पिप्स, तो इसको आप कंसीडर कर ले 140 पिप्स कल के दिन के लिए। तो अभी राइट नाउ हम बात करते हैं फ्यूचर के ऊपर। तो लेकिन बल्कि फ्यूचर पे बात करने से पहले आप लोगों को मैं एक और गेम दिखा दूँ उसकी 4 एच के टाइम फ्रेम की। ठीक हो गया। 4 एच में हम आ जाते हैं। तो 4 एच का जो टाइम फ्रेम है, अभी मार्केट क्लोज होने में ऑलमोस्ट 1.5 मिनट रह गया। ठीक हो गया। और ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया से, स्ट्रॉन्ग एरिया इसीलिए क्योंकि ये एक वो एरिया है जिसमें मार्केट काफ़ी टाइम एक सस्टेन और मैनिपुलेशन करती रही है बायर्स एंड सेलर्स बोथ को। ठीक है। अब मार्केट इस एरिया को जो है रिस्पेक्ट दे रही है। फर्ज करो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है मार्केट के लिए राइट नाउ, और इसके ऊपर तक मार्केट गई है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग इस एरिया से नीचे ही दी है। अब राइट नाउ नई जो कैंडल बन रही है, जो अभी बन के कंप्लीट होने वाली है, लाइक ये जो आप टाइम देख रहे हैं 45 सेकंड 44 सेकंड जो रह गया, इसमें भी उम्मीद है कि ये कैंडल इधर नीचे ही कहीं क्लोज होगी। तो हम गोल्ड को अगेन से 65 के लेवल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक हो गया। हम इसको 65 के लेवल के ऊपर कल की डेट में दोबारा देख सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग हम इसमें अब नहीं जा रहे, जिसकी वजह यह है कि गोल्ड वक्ती तौर जो है वापसी के मूड में मुझे नहीं लग रहा। गोल्ड जो है अगर हम इसको देखें सॉरी बड़े टाइम फ्रेम में, जो जिस तरह ये 4 एच का है, तो इसमें गोल्ड की दो पॉसिबल मूवमेंट हो ही सकती हैं। जिसमें पहली मूवमेंट ये है कि गोल्ड अपना ये ऑल टाइम हाई को, ये इस एरिया को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद गोल्ड इस एरिया को रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद सीधा 2200 पे चला जाए। ठीक हो गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये भी बन सकती है कि फर्ज करो गोल्ड ने बड़े टाइम फ्रेम में, जिस तरह 4 एच का ये टाइम फ्रेम है, तो गोल्ड ने अपना एक नया हायर लो सॉरी लोअर लो क्रिएट किया है। लोअर लो क्रिएट करने के बाद लोअर हाई क्रिएट करने के बाद और लो क्रिएट करने आया है, और इसके बाद गोल्ड इस एरिया को, अपने इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, देन रीटेस्ट करेगा, और देन फॉल होगा हमारा ऑलमोस्ट 34 तक 35 तक, या फिर हम कह सकते हैं 17-18 तक। ठीक हो गया। ये पॉसिबल दो सिनेरियोज बन सकते हैं। आप लोगों ने एंट्री कंफर्मेशन के ऊपर आपने लेनी है। एंट्री कंफर्मेशन किस तरीके से होगी वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। किस बेस के ऊपर आपने एंट्री लेनी है, किस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, क्यों लेनी है, ये सारी बात मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग आ जाएं इस एरिया में, और यहाँ पे आप एक ड्रॉ कर लें इसी जोन से आगे एक और जोन। ठीक है। ये रेड कलर का था, आप करो क्योंकि आपको समझ आ जाए। इसी जोन से आगे दो जोन आप ड्रॉ, दूसरा जोन आप ड्रॉ कर लें। ठीक है। आप सुबह एक सेटअप देखें जिसमें गोल्ड आए इस एरिया पे। ठीक है। यहाँ एक इस एरिया तक आके यहाँ से रिजेक्शन दे के क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर देना 4 एच की कैंडल में ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करेगी। ठीक है। आप एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देख सकते हैं। बेशक आप 1 एच के टाइम फ्रेम में देखें, एक अच्छी वेरी बुलिश इंगल्फिंग बनती है। ठीक है। तो उसके बनने के क्लोज होने पे आप टीपी रख सकते हैं अपना 74-75 का, और दूसरा टीपी आप रख सकते हैं 80 का। ठीक हो गया। लेकिन इसके अगर ओपोजिट मार्केट करती है, फर्ज करो मार्केट इससे नीचे 4 एच की कैंडल क्लोज कर देती है। ठीक है। तो फिर आप 4 एच की कैंडल के क्लोज होने के बाद रीटेस्ट का वेट करेंगे, एक 30 मिनट्स की प्रॉपर एक बेरिश इंगल्फिंग का वेट करेंगे, और टीपी 1 लेंगे 60 एंड टीपी 2 लेंगे 54-55। अगर आपने एसएल ट्रेल साथ साथ कर रहे हैं तो फिर आप जितना मर्जी लंबा टीपी ले सकते हैं। ये दो कल के पॉसिबल सिनेरियोज हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि डबल बात ना ही करूँ वीडियो में, लेकिन जब मजबूरी होती है, जब ज़रूरी होती है तो करनी पड़ती है। ठीक है। आपने इस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है। बाकी
रमज़ान में ऑफर हमारी जो चल रही है फंडेड अकाउंट से रिलेटेड, वो मैं इधर आप लोगों को लिए पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। $500,000 तक का फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। 10,000, 20,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या $5 लाख तक का अकाउंट आप ले सकते हैं। जो रेट्स हैं अभी बहुत बहुत मिनिमल रेट्स हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर रेट है। तो ये मेरा हाल है, कुछ ही दिन ऑफर चलेगी, उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है। जितना हो सके उसका फ़ायदा उठाएं। बाकी प्रीमियम किसी ने ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे वीआईपी ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ पे हम मंथली जो है 1000 पिप्स तक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। खैर बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।